हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 में जो फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी का प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहे थे उसमें कुछ सम हमारे बच गए थे। सम नंबर 10 से 13 तक, तो वो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं 10 सम से। सम है, इन द गिवन फिगर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट एक्स। क्या कह रहा है वो कि ट्रायंगल एबीसी में इस एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स है जो यहाँ पर एक्स में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट साइड बी सी इन पॉइंट वाई। ये ए से इस एक्स तक जो लाइन बनाए है उसको आगे बढ़ाया तो वो बी सी को वाई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। फिर आगे मेजरमेंट्स दिए हैं, ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 6 है, ए सी 4 है। देन फाइंड ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ए एक्स अपॉन एक्स वाई हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी वाई हम पहले ये वाला आधा ट्रायंगल लेंगे और एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लगाएंगे। उसके बाद ये वाला आधा ट्रायंगल ए सी वाई लेंगे, इसमें एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसको लगाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी वाई, ये रे बी एक्स इसकी बाइसेक्टर है, तो लिखेंगे रे बी एक्स बाइसेक्स एंगल ए बी वाई। ठीक है, और ये हमको गिवन में दिया है कि ये बाइसेक्टर है बी का, एंगल बी का। ठीक है, तो देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, ये थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है आगे वाली साइड पे क्या हो रहा है, वो दो हिस्से कर रहा है, तो हम लोग दूसरी दो साइड ए बी अपॉन बी वाई लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ से ये इसके दो साइड दो हिस्से में ना ए वाई के, ए एक्स और एक्स वाई, तो इनको अलग लिखेंगे ए एक्स अपॉन एक्स वाई और इसको देंगे नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इस वाले ट्रायंगल को भी लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी वाई, यहाँ पर रे सी एक्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एंगल सी का बाइसेक्टर ये रे सी एक्स है। रे सी एक्स बाइसेक्स एंगल ए सी वाई। ठीक है, देयरफॉर ये भी गिवन में है, देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, फिर ये ए सी अपॉन सी वाई हो जाएगा और ये ए एक्स अपॉन एक्स वाई आ जाएगा। ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। इसको नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अभी दोनों को आप देखेंगे गौर से तो ए एक्स अपॉन एक्स वाई ये इक्वल इसको कर रहा है और यहाँ पर ए एक्स अपॉन एक्स वाई इसको भी इक्वल कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इन दोनों को इक्वल करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये तीनों चीजें एक साथ लिख लेंगे। देयरफॉर ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ये ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, और इसके सामने लिख देंगे हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। अभी इनके हमारे पास मेजरमेंट्स है, ए बी का भी है और ए सी का भी है। ठीक है, तो मेजरमेंट्स पुट कर देते हैं। ए बी 5 है, बी वाई कुछ भी नहीं मालूम, ऐसे ही लिखो, इक्वल टू ए सी 4 है, सी वाई वैसा ही लिखेंगे, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर एक रेशियो फॉर थ्योरम लगाएंगे, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोस।
थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज से हम लोग अगर देखो बीवाई और सीवाई को प्लस करते हैं, बीवाई और सीवाई को प्लस करते हैं तो ये पूरा बीसी हो जाएगा, और बीसी का मेजरमेंट है हमारे पास 6, तो हम क्या करेंगे बीवाई प्लस सीवाई करेंगे, ठीक है। और ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज बताता है जब डिनोमिनेटर में आप प्लस करें तो आपको न्यूमरेटर में भी ये प्लस करना है, तो यानी कि वो रेशियोज इक्वल ही आएंगे फिर, ठीक है। तो ये 5+4 और नीचे हो जाएगा बीवाई प्लस सीवाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अभी 5+4 9 होता है, और ये बीवाई प्लस सीवाई हो जाएगा बीसी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स वाई। यहाँ पर हम लोग रीजन क्या देंगे, बीसी लिखने के लिए बी वाई और सी कोलिनियर है, एक लाइन में, ठीक है। अभी बीसी हमारे पास 6 है, मेजरमेंट में दिया है, तो 9/6 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स वाई। और इसको हम लोग, हमें एक्स अपॉन एक्स वाई ही निकालने के लिए कहा था, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर लेंगे तो ये 3 3 जा हो जाएगा और ये 3 2 जा हो जाएगा, तो ये 3/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे एंड में एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/2, यही फाइनल आंसर है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं 11th सम पर। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सेगमेंट एडी पैरेलल है बीसी को, सेगमेंट बीसी, डायगोनल एसी एंड बीडी intersect each other in point P, then show that AP upon PD is equal to PC upon BP, ठीक है। ये इन लोगों ने हमको प्रूफ करने के लिए बोला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखिए हम लोगों को यहाँ पर ये बताया एडी और बीसी क्या है, पैरेलल है, तो हम लोग ये पैरेलल लाइंस के लिए जो ऊपर उन दोनों को लाइन को इंटरसेक्ट करते जो लाइन जाती है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं, यहाँ पे ट्रांसवर्सल यूज करेंगे। ऐसा एक सम हम लोग ने पीछे एक्सरसाइज में भी किया था, मिलता जुलता सम है, ठीक है। तो चलो पहले लिखते हैं हम लोग, सेगमेंट एडी और बीसी हमको पैरेलल दिया है, सेगमेंट एडी पैरेलल सेगमेंट बीसी, तो फिर ये दोनों लाइन एसी और डीबी में से कोई एक हमको पैरेलल सॉरी उसके ट्रांसवर्सल पकड़ लेंगे, तो हम लोग बीडी को पकड़ेंगे एंड लाइन डीबी या बीडी लिख लो इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। बीडी ट्रांसवर्सल हो गई। अभी इसका जब आप लोग दो पैरेलल लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल पकड़ते हैं तो उसमें आप लोगों को मालूम है बहुत सारे एंगल्स होते हैं, हमने पिछले इसमें भी अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रूफ करके दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल बताया था, अगर आपको याद होगा तो। नहीं हो, जिसने नहीं देखी होंगे तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ से ये एंगल एडीबी और यहाँ से मैं ये सीबीडी लेती हूँ, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग ये एडी पी भी लिख सकते हैं और यहाँ से इसको सीबी पी भी लिख सकते हैं, पूरा ऊपर तक नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और इसके आगे क्या हो जाएगा, फिर हम लोग ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, तो चलो पहले एक वाला लिखते हैं अल्टरनेट एंगल्स को, एंगल एडीपी कॉन्ग्रुएंट एंगल सीबीपी, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। उसके बाद मैं ये दो ट्रायंगल्स को लेती हूँ, तो इनमें देखो एक हमारे पास अल्टरनेट एंगल है और दूसरा ये एंगल पी है जो वर्टिकली अपोजिट हो रहा है दोनों ट्रायंगल्स के लिए, तो यानी कि दोनों ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीबीपी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में एक तो हम लोगों ने प्रूफ किया अल्टरनेट एंगल, तो उसको ही हम लोग लिख लेते हैं, इसको एक नंबर भी दे देते हैं पहला, एंगल एडीपी कॉन्ग्रुएंट एंगल सीबीपी, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1,
ठीक है, क्योंकि 1 से ही हमने दोबारा लिखा। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लेंगे एपीडी और सीपीबी। ठीक है, एंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट एंगल सीपीबी, और इसके लिए रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इससे ये दोनों ट्रायंगल जो है एडीपी और सीपीबी, ये ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से इक्वल हो गए। एक तो ये एंगल यहाँ पर एडीपी हो गया और एक सीबीपी कॉन्ग्रुएंट हुआ था, और ये पीपी वाला भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ए डी पी सिमिलर ट्रायंगल सी पी डी ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अभी जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग उनके साइड्स को प्रपोर्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एपी के साथ सीपी इज इक्वल टू पीडी के साथ बीपी। तीनों साइड्स को हम लोग लिखते हैं ना, तो अभी हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से सिर्फ दो को ही लिखेंगे, और यहाँ पर आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, एक साइड हमने एपी ली तो इस वाले की सीपी आई, और दूसरे की पीडी ली तो इसकी बीपी आई। ठीक है, तीसरी साइड एडी और बीसी को हमने छोड़ दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों को यही इतना प्रूफ करना है ना, इसलिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्टरनेंडो कर लेंगे। एपी और ये पीडी को हम लोग नीचे ला लेंगे, यहाँ पर देखो हमको नीचे चाहिए था, इज इक्वल टू, तो ये पीसी को ऊपर लिख लेंगे और बीपी वापस नीचे आ जाएगा। तो ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, अल्टरनेंडो डिविडेंडो वगैरह, तो ये उसका तरीका है। हेंस प्रूफ्ड हो गया। देयरफॉर एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू पीसी अपॉन बीडी, प्रूफ। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को दो ट्रायंगल प्रूफ कर देने के सिमिलर है। कौन से टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से, मोस्टली ऐसे इसमें आपको ए टेस्ट ही प्रूफ करने को मिलती है। आपने अभी तक देखा होगा ज्यादातर में हमने ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ही प्रूफ किए। एक अल्टरनेट एंगल मिल जाता है और एक वर्टिकली अपोजिट मिल जाता है। ठीक है, और फिर हम लोग उसके साइड्स को प्रोपोर्शन में लिखेंगे, अल्टरनेट दो कर दिया, हम लोगों को ये मिल गया प्रूफ। ठीक है, बहुत ही इजी था ये, 3 मार्क्स को आप आसानी से हम मिल सकते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं 12th सम पे। ये एक्टिविटी बेस्ड है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई पैरेलल सेगमेंट AC, एक्स वाई जो है AC को पैरेलल है। AX इज इक्वल टू 3BX, AX जो है वो BC सॉरी 2AX है तो 3BX है, एंड XY इज इक्वल टू 9 है। कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, इसी तरह का एक सम पीछे गया था एक्सरसाइज में भी। ये 2AX इज इक्वल टू 3BX जो दिया है, तो AX के नीचे BX लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, BX गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 3 है वो वैसा ही रहेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 2 ऊपर लिखते 3 नीचे लिखते, वो गलत है। ठीक है, ये BX इधर डिवाइड हुआ था तो यहाँ पर वो वैसा ही रहेगा, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है वो इधर आके डिवाइड होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी AX के साथ BX को प्लस किया है, कंपोनेंडो यूज करना है। AX के साथ BX प्लस हुआ तो ऊपर जो 3 है उसके साथ ये नीचे वाला 2 प्लस होगा, और नीचे BX वैसा ही रहेगा, यानी कि नीचे का 2 वैसा ही रहेगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो ये देख कर करे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद AX प्लस BX, AX प्लस BX ये टोटल AB हो गई, तो इसलिए इधर AB लिखा है, और BX को वैसा ही रखा है, और ये 3 प्लस 2 इधर 5 हो जाएगा, और नीचे का ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी ट्रायंगल BCA और सिमिलर ट्रायंगल BYX, ट्रायंगल BCA,
और BYX, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है किस टेस्ट से, AA टेस्ट से सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों देखो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो उससे हम लोगों को वापस से हम लोग दो अल्टरनेट एंगल्स और या फिर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताकर इसको AA टेस्ट से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से प्रूव हो जाएंगे। मोस्टली तो ये देखो BYX और ये BCA करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और इधर से BXY और BAC ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। जब दो एंगल्स हम लोगों के प्रूफ हो जाते हैं कि इक्वल है, तो दैट मीन्स वो लोग ट्रायंगल सिमिलर है, और AA टेस्ट से हो गए क्योंकि दो एंगल टेस्ट हो गए, ठीक है। तो इजीली ये AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, BA अपॉन BX इज इक्वल टू AC अपॉन XY, देखिए यहाँ पर लिखा है ये BA अपॉन BX इज इक्वल टू AC अपॉन XY लिखा है। तो BA अपॉन BX की हमने वैल्यू निकाली थी 5/2, उसको यहाँ पर हमने पुट करेंगे, ये करस्पॉन्डिंग साइड से सिमिलर ट्रायंगल्स यहाँ, और 5/2 यहाँ लिखा। अभी AC की वैल्यू निकालनी है, 5 9 जा 45 हो जाएगा, और 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 22.5, ठीक है। तो ये इजीली आपकी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाती है। लास्ट सम में इस प्रॉब्लम सेट का, इन द गिवन फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या बोल रहा है ये कि ये DEFG है, ये स्क्वायर है, और इसकी जो वर्टाइसेस है यानी इसके जो कॉर्नर्स है ये ट्रायंगल ABC पर लाई कर रहे हैं। If angle is 90 degree, then prove that DE square is equal to BD into EC, ठीक है। हिंट क्या दिया है वो भी देख लो, शो दैट ट्रायंगल GBD दिस वन इज सिमिलर टू CFE दिस वन, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल बोलता है शो कर दो सिमिलर है, और GD इज इक्वल टू FE, GD इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू DE, ये आपने को यूज करने बोल रहा है। ये वो नहीं बोलता तो भी हम लोगों को समझ में आता है, बिकॉज ये DEFG क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। ये नहीं भी देता तो चलता था। चलिए आगे हम लोग इस सम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर उसने बताया है हम लोगों को, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग क्वाड्रिलैटरल DEFG इज अ स्क्वायर गिवन। स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड इक्वल रहेगी, तो हम लोग उसको वो भी लिख लेंगे यहाँ पर, देयरफॉर DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू DG, ठीक है। रीजन में दे देंगे साइड्स ऑफ द स्क्वायर, और इसको हम लोग नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। आगे क्या करेंगे कि हम लोगों को मालूम है सारे एंगल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल GDE, एंगल GDE इज इक्वल टू एंगल DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको रीजन भी वही दे देंगे, एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दो एंगल्स को ही क्यों लिए अभी D और E को, इसलिए क्योंकि हम लोगों को इन्होंने कहा है ट्रायंगल GBD और CFE को कॉन्ग्रुएंट बताओ, इसलिए हम लोग इस वाले ट्रायंगल में ये D एंगल पड़ने वाला है और CEF में E एंगल पड़ने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनको पहले इक्वल बता दिया, ठीक है। अभी ये GD और FE दोनों क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर, इसलिए आ रहे हैं इसके ऊपर BC के ऊपर, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं हम लोग, देयरफॉर सेगमेंट GD परपेंडिकुलर साइड BC एंड सेगमेंट FE परपेंडिकुलर साइड BC, ठीक है।
तो ये जीडी और एफई दोनों भी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये इससे भी प्रूफ होता है 90 डिग्री है दोनों भी, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, तो उस हिसाब से दोनों ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, ये भी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे बीएससी और ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे बीडीजी। ठीक है, इन ट्रायंगल बीएससी एंड ट्रायंगल बीडीजी, दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो हमने ये वाला बताया पहले ही, यहाँ पर जीडीई 90 डिग्री का, यानी कि ये इधर से 90 तो इधर से भी 90 हुआ ना, तो ये बीडीजी भी 90 हो जाएगा और ये बीएसी भी 90 है। ठीक है, तो ये हम लोग दोनों कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं, एंगल बीएसी कॉन्ग्रुएंट एंगल बीडीजी। ठीक है, क्यों कॉन्ग्रुएंट हो रहे, दोनों भी 90 डिग्री के मेजर है इसलिए, तो लिखेंगे ईच मेजर्स 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद दोनों ही ट्रायंगल में आपको बी कॉमन एंगल मिल रहा है बराबर। यहाँ पर बीएसी में अगर मैं एंगल एबीसी पकड़ती हूँ तो ये वाला एंगल होता है, और जीबीडी पकड़ती तो भी यही वाला होता है, तो ये कॉमन एंगल हो गया, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो दोनों ट्रायंगल हमारे ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बराबर। तो पहले हम लोग वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट एंगल डीबीजी। ठीक है, ये हो गया कॉमन एंगल। और इस वजह से दोनों ट्रायंगल जो है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंट है। बीएसी सिमिलर ट्रायंगल डीबीजी। ठीक है, इसको लिख देंगे हम लोग ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और इसके लिए हम लोग नंबर 2 भी दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं बीएसी को बीडीजी से, उसी तरह हम लोग बीएसी को एफईसी से भी प्रूफ कर देंगे कॉन्ग्रुएंट है बराबर। तो लिख लेते हैं हम लोग सिमिलरली ट्रायंगल बीएसी सिमिलर ट्रायंगल, ये वाला हो जाएगा एफईसी। ठीक है, इसको 3 नंबर दे दो। तो ये इसका मतलब क्या है, बीएसी जब इससे भी इक्वल है और बीएसी इससे भी इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल बीडीजी सिमिलर ट्रायंगल एफईसी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फ्रॉम 2 and 3। इससे पता चलता है बीएसी इससे भी सिमिलर, बीएसी इससे भी सिमिलर, इसका मतलब है दोनों भी सिमिलर। ठीक है, अब जब दोनों ही सिमिलर हो गई है बीडीजी और ईएफसी, ठीक है, तो हम लोग इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिख सकते हैं इजीली। तो साइड्स लिख लेंगे हम लोग, बीडी अपॉन ईएफ इज इक्वल टू जीडी अपॉन ईसी। ठीक है, दो ही साइड लिख रहे हैं, तीसरी को छोड़ दो। तो यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। ये मोस्टली हर जगह काम आता ही है सेंटेंस। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। इतना लिख लिया। अभी हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो देखो, बीडी और ईसी मल्टीप्लाई में उधर चाहिए और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लू तो डायरेक्टली, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईएफ और जीडी एक तरफ आ जाएगा। और उसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है कि मैं ईएफ और जीडी की जगह, यहाँ देख लो फर्स्ट नंबर में हमने जो लिखा था, ईएफ और जीडी की जगह मैं डायरेक्ट डी लिख सकती हूँ। ये देखो, क्योंकि हमको डी का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ भी डी लिख दू, यहाँ भी डी लिख दू, तो डी डी मल्टीप्लाई होकर डी का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, या तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद डी मल्टीप्लाई डी डाल के डी का स्क्वायर कर दो, वो भी चलेगा, या इधर ही डी डी लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बी डी अपॉन डी
इज इक्वल टू डी अपॉन ईसी, और इसके लिए रीजन दे देंगे फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी का स्क्वायर, डी मल्टीप्लाई डी हो गया, और ये बी डी मल्टीप्लाई ईसी हो गया। ठीक है, और हेंस ये प्रूफ हो गया। दूसरा तरीका क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। दूसरा तरीका ये था कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बीडी को ईसी से मल्टीप्लाई कर लो और ईएफ को जीडी से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और फिर ईएफ और जीडी की जगह 1 के हिसाब से हम लोग डी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीडी इंटू ईसी इज इक्वल टू, इधर भी डीई इधर भी डीई, तो ये हो जाएगा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू ईसी। ठीक है, इधर भी ये फ्रॉम 1 आ जाएगा, तो ये हेंस ये भी प्रूफ्ड हो गया। तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों ही तरीके सेम, आपको प्रॉपर फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सम भी हमारा खत्म हुआ। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम सेट के साथ कंप्लीट होता है। जिसने बाकी वीडियोस नहीं देखी हो जाके पिछली वीडियोस देखिए, और आने वाली न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।